बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब इंडी गठबंधन को यूपी में झटके झेलने होंगे। वजह जयंत चौधरी हैं, जिन्होंने बीजेपी के साथ अपनी डील फाइनल कर ली है। यही वजह है कि जयंत ने 12 फरवरी को बागपत के छपरौली में होने वाले स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम रद्द कर दिया। सूत्रों का कहना है कि इस कार्यक्रम में जयंत पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाने की तैयारी में हैं। इसके लिए पीएम का समय मांगा गया है। सूत्रों का कहना है कि रालोद ने बीजेपी के एक बड़े नेता के जरिए संपर्क साधा है। जयंत की बीजेपी से कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात भी हो चुकी है। जयंत ने बीजेपी के सामने 7 सीटों का प्रस्ताव रखा था। रालोद नेताओं का दावा है कि लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 1 सीट पर बात तय हो गई है। इसमें कैराना, मथुरा, बागपत और अमरोहा लोकसभा की सीटें हैं। ये भी तय हुआ कि यूपी सरकार के विस्तार में भी रालोद का एक मंत्री बनाया जा सकता है। अगर ये डील पक्की हो जाती है तो यूपी में इसे विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सियासी झटका माना जाएगा। जयंत चौधरी पहले समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाले थे। उनकी बैठक भी हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि सपा द्वारा एक बार भी सीटों को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया तो पेंच फंस गया और अब जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने का मन बना लिया है। पार्टी ही के कुछ नेता कह रहे हैं, संकेत साफ है, जयंत बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वैसे इससे पहले भी बीजेपी के साथ आरएलडी का गठबंधन हो चुका है, लेकिन वो कई साल पुरानी बात है। वर्तमान में लंबे समय से उसकी राहें अलग ही चल रही थीं। बीते कुछ सालों में तो अखिलेश और जयंत चौधरी की नजदीकियां जरूर बढ़ी थीं और इसी वजह से पहले 2022 का विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ा गया था। इस बार का लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ने की तैयारी थी। यूपी से लोकसभा की 80 सीटें निकलती हैं। पिछली बार बीजेपी ने 62 सीटें जीती थीं। इस बार 80 की 80 का टारगेट रखा हुआ है। उस स्थिति में अगर जयंत साथ आते हैं तो पार्टी की जमीन पर स्थिति और मजबूत होनी लाजिमी है। इंडी गठबंधन को कुछ दिन पहले ही बिहार और पश्चिम बंगाल में भी झटका लगा है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से ही मना कर दिया। इस बीच अगर यूपी में भी डील बिगड़ जाती है तो ये बीजेपी के लिए किसी बड़ी संजीवनी से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।